आज के टाइम जब हम ओशंस को देखते हैं तो एक अजीब सा डर का एहसास होता है। इसकी शीयर साइज और गहराई के बारे में सोचकर लगता है कि पता नहीं कौन कौन से मॉन्स्टरस क्रीचर्स इस गहरे पानी के नीचे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज का मॉडर्न ओशन इतना डरावना है तो प्री हिस्टोरिक ओशंस कैसे रहे होंगे? आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले धरती पर एक ह्यूज मैसिव मेगा ओशन एग्जिस्ट करता था, जिसे साइंटिस्ट ने पैंथालासा ओशन नाम दिया। ये ओशन इतना बड़ा था कि धरती का लगभग 70 से 75% हिस्सा सिर्फ इसी ने कवर किया हुआ था। मतलब उस वक्त पूरी पृथ्वी पर बस एक ही लैंडमास था, पैंजिया, जो इस मैसिव ओशन के बीचों बीच बसा हुआ था और उसके चारों तरफ सिर्फ ये एक ही मेगा ओशन फैला हुआ था। और इस गहरे समंदर के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जो बिल्कुल किसी एलियन प्लैनेट की तरह लगती थी। न तो आज जैसे कलरफुल कोरल रीफ्स थे और ना ही मॉडर्न ओशन जैसे डाइवर्स फिशेस। सी फ्लोर पर जहां आज हम कोरल रीफ्स को देखते हैं, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले कुछ ऐसे प्लांट्स समुद्र के नीचे अपनी जाल बिछा के बैठे रहते थे। और जब भी कोई क्रीचर उनके फेदरी आर्म्स के पास से गुजरता, ये प्लांट्स उन्हें अपना शिकार बना लेती। ये प्लांट्स सिर्फ दिखने में प्लांट्स जैसे लगते थे, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉर्मल प्लांट से बिल्कुल अलग थी। इनमें से कुछ 60 फीट तक लंबे होते थे और ओशन फ्लोर में फर्मली रूटेड रहते थे, और उनके ऊपर वाले फ्लावर जैसा दिखने वाला हिस्सा ही छोटे जीवों का शिकार करता था। और ये प्लांट्स सिर्फ पैसिव शिकार नहीं करते थे, इनके टेंटिकल्स या फेदरी आर्म्स इतने स्टिकी होते थे कि वो अपने आसपास के छोटे जीवों को ट्रैप कर लेते थे। ये टेंटिकल्स प्रे को अपने पास खींच लेते थे, जिससे वो अपने शिकार को कंज्यूम कर लेते थे। कुछ मरीन प्लांट्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते थे जो उनके शिकार को स्टन या पैरालाइसिस कर देते थे। इससे उन्हें अपने प्रे को आसानी से कंज्यूम करने का मौका मिलता था। आज मिलने वाले फॉसिल्स से पता चलता है कि ये प्लांट्स कितने स्ट्रेटेजिकली और इंटेलिजेंटली सरवाइव करते थे। कई 100 मिलियन सालों तक ये गहरे ओशन फ्लोर्स में बने रहे। आज भी लाइमस्टोन से बने सी फ्लोर्स में उनके टेंटिकल्स, रूट्स और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के फॉसिल्स देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ओशन के फ्लोर पर अलग अलग इन्वर्टिब्रेट्स और प्रिमिटिव क्रीचर्स मौजूद थे, और फूड चेन के ऊपर बैठे थे सबसे बड़े शिकारी यानी प्रिमिटिव शार्क्स, जो अपने समय के ट्रू एपेक्स प्रेडेटर्स थे। उन्हीं में से एक था स्टेथाकैंथस, एक छोटी सी प्रिमिटिव शार्क जो लगभग 3 फीट लंबी होती थी। पहले नजर में ये एक नॉर्मल शार्क लगती है, लेकिन उसकी पीठ पर एक बिल्कुल अजीब और अनोखा स्ट्रक्चर था। उसका डॉर्सल फिन एक फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा दिखता था, जैसे किसी ने एक आयरनिंग बोर्ड उसके ऊपर चिपका दिया हो। इस प्लेटफॉर्म पर छोटे टूथ लाइक स्केल्स लगे होते थे जो एकदम मेटालिक टेक्सचर्स देते थे। ये क्रीचर प्रीहिस्टोरिक समंदर के अंदर किसी मिनी एलियन सबमरीन्स जैसे नजर आता था। स्टेथाकैंथस कोई जायंट प्रेडेटर नहीं था, बल्कि छोटी मछलियां और छोटे जीवों का शिकार करता था। लेकिन इसका एनविल शेप्ड डॉर्सल फिन शायद मेटिंग या फिर प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज होता होगा। रीजन चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, पैंथालासा के समंदर में तैरते हुए ये शार्क आज के मॉडर्न शार्क से बिल्कुल अलग और ज्यादा मिस्टीरियस लगती थी। लेट क्रिटेशियस पीरियड के समंदर में एक मरीन रेप्टाइल रहा करता था जिसका नाम था काइकाइफिलियो। ये लार्ज मोसासॉरस का एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज था। फॉसिल रिमेन्स के मुताबिक साइज में काइकाइफिलियो लगभग 12 से 15 मीटर्स लंबा था, मतलब किसी बड़े स्कूल बस के बराबर। इसके पावरफुल जॉस और शार्प टीथ इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि ये इजीली लार्ज प्रे जैसे फिशेस, टर्टल्स और शायद छोटे मोसासरस को भी कैप्चर कर सकता था। इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड और काफी पावरफुल था। लेट क्रिटेशियस पीरियड के समंदर में मौजूद जायंट्स में काइकाइफिलियो मैसिव साइज और यूनिक एडेप्टेशंस के लिए अलग था। बाकी मोसासॉरस से हटके इसके जॉज में अलग अलग शेप्स के दांत थे, जो मोसासॉरस में काफी रेयर फीचर है। और इसके फॉसिल्स को स्टडी करके पता लगा इसकी शरीर की बनावट, लंबे और थिक फोर लिम्स,
मसल्स और जॉस का स्ट्रक्चर सब मिला के ये समंदर का एक एपेक्स प्रेडेटर था। इसी दौरान समंदर की गहराइयों में एक और जीव तैरता था अपने अगले शिकार की तलाश में, लेकिन ये कोई सिंपल फिश नहीं था। ये एक रेप्टाइल थी जिसका नाम था नोथोसॉरस। ये ट्रायसिक पीरियड के सेमी एक्वाटिक प्रेडेटर था जो टेथिस ओशन के शैलो वाटर्स में रहता था। नोथोसॉरस लगभग 4 से 6 मीटर तक लंबा होता था। इसका लॉन्ग नेक और नीडल लाइक टीथ इसे एक डेडली हंटर बनाते थे। ये जीव मेनली फिश और छोटे मरीन क्रीचर्स का शिकार करता था। इसका लॉन्ग फ्लैट स्कल और स्ट्रीमलाइन बॉडी अंडर वाटर हंटिंग के लिए स्पेशली एडाप्टेड था। इसके वेब्ड फीट और टेल का यूज करके ये पानी में तेजी से मूव कर सकता था। नोथोसॉरस का लाइफस्टाइल आज के समुद्री सील्स के सिमिलर था। कभी पानी में तैरता तो कभी किनारे पर आकर रेस्ट करता। ये क्रीचर अपने टाइम के ओशन का एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर था जो इकोसिस्टम में अपना यूनिक रोल प्ले करता था और समंदर की गहराइयों को अपने शिकार के लिए एक्सप्लोर करता था। नोथोसॉरस के फॉसिल्स ज्यादातर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और चाइना में मिले हैं। इन फॉसिल्स के स्टडी से पता चला नोथोसॉरस का लॉन्ग नेक, नीडल लाइक टीथ और स्ट्रीमलाइन बॉडी अंडर वाटर हंटिंग के लिए परफेक्टली एडेप्टेड था। डिस्कवरी के बाद इसे ऑफिशियली जीनस लेवल पे क्लासिफाई किया गया, जिससे हम समझ सके कि ट्रायसिक के ओशंस में ये कैसे एक यूनिक प्रेडेटर के रूप में सरवाइव करता था। लेट पैलियोज़ोइक के समंदर में कुछ जायंट ऑर्थोकॉन स्पीशीज तैरती थी जो अपने टाइम के ओशन के एपेक्स प्रेडेटर्स में से एक थी। इनका साइज एस्टोनिशिंग था। कुछ स्पेसिमेंस लगभग 10 मीटर्स लंबे और 250 किलो तक हो सकती थी। इसके साथ स्ट्रेट कोन शेप्ड शेल के साथ ये क्रीचर्स पूरे समंदर में डोमिनेट करते थे। इनका लॉन्ग कॉनिकल शेल सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं था, बल्कि इसके मदद से अपनी पोजीशन या डेप्थ को कंट्रोल करके ये शिकारी ऊपर या नीचे या फिर एक ही लेवल पर तैर सकते थे बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, जिससे ये एफिशिएंटली अपना डेप्थ एडजस्ट करके शिकार कर सकते थे। शेल के अंदर के चेम्बर्स और सिप हंकल स्ट्रक्चर उन्हें स्विमिंग और हंटिंग में मदद देते थे। ये जायंट्स मेनली स्मॉलर फिश और इनवर्टिब्रेट्स का शिकार करते थे, लेकिन अपनी शेयर साइज और हंटिंग स्किल की वजह से समंदर के और छोटे प्रेडेटर्स के लिए भी ये एक रियल थ्रेट थे। लेट पैलियोज़ोइक के ये मैसिव सेफलोपॉड्स दिखाते हैं कि प्री हिस्टोरिक ओशंस कितने एक्सट्रीम और फैसिनेटिंग जगह थी। एक और प्रेडेटर जिसे देखकर आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये कोई प्रेडेटर है। क्रेटेशियस के समंदरों में एक और फैसिनेटिंग प्रेडेटर था जो पहली नजर में शायद प्रेडेटर लगता ही नहीं था। ये था स्कैफिटिड, एमोनाइट फैमिली का एक पहला रिप्रेजेंटेटिव। ये क्रीचर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते थे और अपनी हंटिंग के लिए एम्बुश और कैमोफ्लेज का यूज करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि मेल्स मेटिंग के बाद मर जाते थे, बिल्कुल जैसे आज के कुछ स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स में देखा जाता है। इसी समय के समंदर में एक और वंडर था ड्रैको, एक जायंट प्लेटोसॉर जो लेट क्रिटेशियस में मॉडर्न मोरक्को में रहता था। बर्ड्स जैसे दिखने वाले ये जीव एक रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते थे जो समंदर के कोस्ट में रहते थे। इसका विंग स्पैन लगभग 5 मीटर था। अपनी विंग्स की हेल्प से ये पानी के ऊपर ग्लाइड करते, फिश या छोटे प्रे को पकड़ते और कभी-कभी पानी के सरफेस के पास डाइव करते। मतलब ये समंदर के इकोसिस्टम का पार्ट थे, पर स्विमिंग नहीं करते थे। उनका हंटिंग स्टाइल मोस्टली फ्लाइंग और ग्लाइडिंग पर डिपेंड करता था और ये प्रूफ है कि एंड क्रिटेशियस में इन रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी पहले जितनी सोची गई थी उससे काफी ज्यादा थी। और इन सबसे डेंजरस प्रेडेटर था क्रोनोसॉरस। अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में जहां आज का ऑस्ट्रेलिया है, वहां रहता था ओशन का सबसे बड़ा और एपेक्स प्रेडेटर क्रोनोसॉरस। इनफैक्ट जितने भी मरीन रेप्टाइल्स के फॉसिल्स साइंटिस्ट को मिले हैं, ये उनमें से सबसे मैसिव था। ये एक शॉर्ट नेक्ड प्लायोसॉर था जो 9 से 13 मीटर तक लंबे थे। इसी के साथ 10 से 15 टन तक भारी हो सकते थे और इसका स्कल 2.3 मीटर तक लंबा था। क्रोनोसॉरस
बाकी मरीन रेप्टाइल्स, फिश और शार्क्स का भी शिकार करते थे। एरोमैंगा सी में इसका डोमिनेंस इतना था कि ये अपने समय के सबसे बड़े प्रेडेटर्स का भी शिकार करते थे। इसी के साथ जितने भी मरीन रेप्टाइल्स थे उन सब में एक कॉमन फीचर था इंटरमिनेट ग्रोथ। इसका मतलब कि ये अपनी लाइफ के हर फेज में ग्रो करते रहते थे जब तक वो मर नहीं जाते। ये फीचर उन्हें बहुत बड़े साइज तक ग्रो करने में मदद करता था। सोचिए कितनी स्पीशीज समय के साथ आई और चली गई। आज हम सिर्फ उन प्रीहिस्टोरिक मरीन क्रीचर्स को जानते हैं जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, लेकिन समंदर में और भी लाखों करोड़ों स्पीशीज रहती होंगी जो मरने के बाद पानी में घुल गई होंगी और उनका कोई ट्रेस नहीं रहा। 500 मिलियन साल में समंदर ने कितनी बार अजीब, खौफनाक और फैसिनेटिंग क्रीचर्स को जन्म दिया होगा। उन्होंने थ्राइव किया, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहे और फिर एक्सटिंक्ट हो गए और इन सब चीजों का हमें कुछ आइडिया भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।